सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। हम अपना क्लास में स्वागत करते हैं। और आपको पता है हमारी क्लास है, परियोजनाएं चल रही हैं। जो राजस्थान की मुख्य परियोजनाएं थी उन पर बात करने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपके लिए वो डोज चालू की थी जिसमें अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर सितंबर के दिवस कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना के दिवस बचे हुए थे। उनको हम एक बार देखते हैं और उसके बाद अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में आपके रोज में दिवस रहने वाले हैं, जिसमें से अपन जो कुछ दिवस थे उन्हें इससे पहले क्लास में दे चुके हैं। आज अपन अक्टूबर माह से दिवसों की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें देखते हैं अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आता है नवंबर महीना में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, जिसमें देखते हैं विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षक विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बच्चा बनता लास्ट महीना दिसंबर। दिसंबर में है एक दिवस आता है जिसका नाम है एड्स दिवस। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अपन के दिवस कंप्लीट हुए। जो 12 महीने के दिवस थे वो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज कराए। और जैसे ही आपको रोज की जरूरत होगी तो मैं आपको टाइम से टाइम इन्हीं क्लासों में आपको रिवीजन कराते हुए रोज देते रहेंगे। तो आज अपन बात करते हैं अपन की परियोजनाओं की। परियोजना में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सिंचाई संबंधी परियोजना थी, जिसमें अपन कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज अपन की परियोजना चलती हुई है बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसे कहते हैं? वह परियोजना जिसका निर्माण दो या दो से अधिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम से जाना जाता है। तो आपने समझा होगा कि वह परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर नाम दिया था। जो आपने पढ़ा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? वह परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जैसे पेयजल है, विद्युत उत्पादन है, पर्यटन है, मछली पालन है, ये किस माह से बहुउद्देशीय परियोजना में आते हैं, जिसमें कई काम एक ही परियोजना के अंदर किए जाते हैं। उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना नाम से जाना जाता है। जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। किसे? बहुउद्देशीय परियोजना को। एक बार देखते हैं, आप भी नोट करो, नोट को हम भी लिखते हैं। हेडिंग लगाई हेडिंग है बहुउद्देशीय परियोजना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजना में बताई थी आपको, वह परियोजना जिसका निर्माण, क्या लिखते हैं इसमें? वह परियोजना जिसका निर्माण वह परियोजना जिसका निर्माण दो या दो से अधिक उद्देश्यों की दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूर्ति के लिए किया
जाता है वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल आता है इसमें पेयजल, जल विद्युत उत्पादन, प्लस मछली पालन, मछली पालन आदि, ये अपन की बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसी बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसे बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो अपन देखिए बहुउद्देशीय परियोजना वह परियोजना है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस परियोजना का निर्माण किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे पेयजल है, विद्युत उत्पादन है, पर्यटन है, मछली पालन है। सॉरी। फिर देखते हैं इसके अंतर्गत कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको पता होगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस की शुरुआत यूएनओ के द्वारा घोषणा 1956 में की गई थी, 14 नवंबर 1956 को। और 1959 में भारत में प्रथम बाल दिवस मनाया गया था। और इनका जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उर्फ इन्हें चाचा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनके बारे में सामान्य जानकारी दी जो अभी पता चला, नवंबर महीने चला है, एक दिन पहले अपन दिवस मनाया था बाल दिवस। तो बाल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी जयंती आती है 14 नवंबर, और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और इन्हीं ने भारत बहुउद्देश्य परियोजना को भारत का आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से पुकारा। ये होते अपन के जो बहुउद्देश्य परियोजना के अंदर कुछ बातें थी जो अपन के एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर देखते हैं अपन कि एक परियोजना आती है अपन की, आपने नाम सुना होगा गंग नहर परियोजना। तो अपन की एक परियोजना आती है इसके बाद में, वो है अपन की गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना ये किस नदी पर है? यह सतलुज नदी पर है। यह यह जो गंग नहर परियोजना है यह कौन सी नदी पर है? सतलुज सतलुज नदी पर स्थित है। यह राजस्थान की प्रथम परियोजना थी। कौन सी? गंग नहर परियोजना। इसका निर्माण 1922 से निर्माण शुरू हुआ था और 1927 में कंप्लीट हुआ था। इसके निर्माण में कुल 5 वर्ष लगे थे। तो यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये राजस्थान में होता है बंदा। ये राजस्थान आता है। इस राजस्थान में देखते हैं अपन गंग नहर परियोजना। यहाँ आता है अपन का पंजाब। पंजाब राज्य आता है। पंजाब राज्य में एक नदी आती है जिसका नाम सतलुज है। सतलुज नदी कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। जिस पर कौन सी कौन सी परियोजना है? गंग नहर परियोजना बनी हुई है। यह राजस्थान की प्रथम परियोजना है। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ था, 1927 में कंप्लीट हुआ था। इसके निर्माण में कुल 5 वर्ष का टाइम लगा था। कितना टाइम लगा था? 5 वर्ष का टाइम लगा था। किसमें? गंग नहर परियोजना में। इसका निर्माण का श्रेय बीकानेर के राजा गंगा सिंह को जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के राजा बीकानेर
के राजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कब? 1922 1927 में। इसके जो इंजीनियर आते हैं वो थे कंवर सिंह। इसके इंजीनियर थे कंवर सिंह, इसके इंजीनियर थे। लेकिन इसके जो उद्घाटन करता थे वो थे लॉर्ड इरविन। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को गंगा नहर परियोजना का उद्घाटन करता माना जाता है। यह परियोजना अपन के शिवपुरी हेड गंगानगर तक फैली हुई है, लेकिन वर्तमान में यह परियोजना हनुमानगढ़ जिले तक अंतिम छोर माना जाता है। तो अपन की यह परियोजना है जो राजस्थान प्रवेश करती है, खक्का नामक स्थान आता है गंगानगर में। खक्का नामक स्थान गंगानगर से राजस्थान प्रवेश करती है और प्रवेश करते ही यह पहुंचती है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में इसका अंतिम छोर होता है। इसका गंगा नहर परियोजना की हो गई अपनी गंगा नहर परियोजना। इसमें देखे थे यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। और ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। कौन सी? गंगा नहर परियोजना। अपन देखिए गंगा नहर परियोजना का निर्माण 1922 से 27 में हुआ था। कहाँ से? पंजाब से सतलुज नदी से इसका उद्गम होता है और खक्का नामक स्थान आता है कहाँ पर? गंगानगर में। वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और शिवपुरी हेड तक पहले इसका अंतिम छोर था, लेकिन वर्तमान में इसका अंतिम छोर हनुमानगढ़ जिले में रखा गया है। ये पंजाब राज्य के एक स्थान आता है जिसका नाम है हुसैन वाला। पंजाब राज्य में हुसैन वाला फिरोजपुर जिला से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? हुसैन वाला फिरोजपुर जिला पंजाब। तो फिरोजपुर जिला पंजाब हुसैन वाला से एक नहर है जिसका उद्गम होता है। कौन सी? गंगा नहर परियोजना। अपन की गंगा नहर परियोजना को ही राजस्थान में जो महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहता है? गंगा सिंह को कहा जाता है। तो गंगा सिंह को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का आधुनिक जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा सिंह को आधुनिक भागीरथ के रूप से जाना था। इसे क्या था? भागीरथ। इसे कहा था गंगा सिंह को। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ये अपन की गंगा नहर परियोजना थी वो कंप्लीट होती है और इसका पुनर्निर्माण 1980 में किया गया था। और इसकी ये सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बताई थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इससे बाद में चर्चा करते हैं आगे कि अपन ने पढ़ी परियोजनाएं। राजस्थान बहुउद्देश्य परियोजना जो इसके बारे में जो अपन की ये गंगा नहर परियोजना थी, इसके बारे में जो बातें रही थी वो भी मैं आपको एक बार नोट कराता हूँ और आप भी नोट करते चलो। अपन देखा कि गंगा नहर परियोजना है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1922 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1927 में पूरा होता है। कितना टाइम लगा? 5 वर्ष का टाइम लगता है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? बीकानेर के राजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गंगा सिंह को ही आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। और इसके इंजीनियर थे बीकानेर के रियासत के इंजीनियर थे। कौन थे? कंवर सिंह। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और इसके जो उद्घाटन करते हैं फर्स्ट में जो शुभ मुहूर्त के लिए एक पंडित की आवश्यकता होती है, तो इसका शुभ मुहूर्त या पुरोहित कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। इसके पुरोहित कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसके पुरोहित आते हैं मदन मोहन मालवीय। किसके? गंगा नहर परियोजना के। इसकी कुल लंबाई आती है 129 किलोमीटर। इसकी गंगा नहर परियोजना है, इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर आती है, जिसमें से 112 किलोमीटर कहाँ है? पंजाब में। और 17 किलोमीटर राजस्थान में। इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, जिसमें से
12 किलोमीटर कहाँ है, जिसमें से 112 किलोमीटर राजस्थान में, 112 किलोमीटर सॉरी कहाँ पंजाब राज्य में है, और 17 किलोमीटर है राजस्थान में। ये खपर है राजस्थान में 17 किलोमीटर है। तो अपन ने ये अपन की गंगा नहर परियोजना कंप्लीट होती है। अपन देखी इसका विस्तार आता है पंजाब, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये अपन की गंगा नहर परियोजना है, जो आपने आज क्लास में पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करते हैं और अपनी क्लास को समाप्त कर दें। फिर देखते हैं अपन अपन क्लास थी, इसमें पढ़ा था अपन ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें देखी थी वह परियोजना जिसका निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजना का पढ़ा था अपन ने, वह परियोजना जिसका निर्माण दो या दो से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। जैसे पेयजल है, जल विद्युत है, मछली पालन है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखा अपन ने कि बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से पुकारा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, इलाहाबाद के प्रयागराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें 14 इनके जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है, और 14 नवंबर को ही बालिका दिवस, बालिका सॉरी बच्चा दिवस या चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। इसकी घोषणा यूएनओ के द्वारा 1956 में की गई थी, लेकिन भारत में इसे पहली बार 1959 में मनाया गया था, किसे, बाल दिवस को। तो अपन की ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके बारे में सामान्य चर्चा थी। फिर देखते अपन की जो अपन की आगे आती है गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर परियोजना कहाँ पर है, पंजाब राज्य में सतलुज नदी से होशंगाबाद फिरोजपुर जिला से उद्गम होता है। उद्गम होते ही ये निकलती है अपन के राजस्थान में आती है। राजस्थान में खक्कर नामक स्थान है गंगानगर में, जहां से राजस्थान प्रवेश करती है, और गंगानगर के बाद में यह पहुंचती है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इसका अंतिम छोर आता है कौन सी, गंगा नहर परियोजना का। फिर देखा अपन ने गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू 1922 में शुरू किया गया था, और 1927 में कंप्लीट हुआ था। इसके निर्माण में 5 वर्षों का समय लगा था टोटल। फिर देखते इसका निर्माण बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था। गंगा सिंह को ही जवाहरलाल नेहरू ने भागीरथ के नाम से पुकारा था। इसके इंजीनियर आ गए कंवर सिंह, और इसके उद्घाटन करता थे लॉर्ड इरविन। और फिर देखते हैं अपन कि गंगा नहर परियोजना के नाम से ही अपने गंगानगर जिले का नाम गंगानगर पड़ा था। गंगानगर जिले का प्राचीनतम नाम आता है रामनगर। रामनगर के नाम से ही गंगानगर जिले को माना जाता था फर्स्ट फर्स्ट में, जब गंगानगर जिले के प्राचीन था उस समय। उसके बाद में जब ये लॉर्ड इरविन थे, तो ये गंगा नहर परियोजना राजस्थान प्रवेश करती है, तो इसी के नाम पर गंगानगर जिले का वो रामनगर का नाम बदलकर गंगानगर कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन कि लाडली बना के इसका जो पुरोहित होता है, जिस चीज का अपन गाँवों में देखते हैं अपन या सिटी में देखते हैं, अपन कोई मकान की नींव रखते हैं या किसी मकान का या किसी कोई शुभ कार्य करते हैं, उसके उद्घाटन करने से पहले अपन पंडित जी को बुलाया जाता है। तो पंडित जी के द्वारा उसकी उद्घाटन किया जाता है। तो उसी हिसाब से अपन देखते हैं इसमें पुरोहित आते हैं, वो थे मदन मोहन मालवीय, किसके, गंगा नहर परियोजना के। गंगा नहर परियोजना की कुल लंबाई 129 किलोमीटर आती है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब राज्य में है, और जबकि 17 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत आती है। ये अपन की गंगा नहर परियोजना कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट परियोजना होगी वो पढ़ेंगे अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान की राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम परियोजना है। तो अपन प्राचीनतम नहीं सॉरी, ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। तो अपन इसको भी बात करने वाले हैं इससे नेक्स्ट क्लास में। तो अपन की आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और आप सहयोग करो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्लास को लाइक करो। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करें।